आज मैं आपके सामने ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जो ऑफन कंफ्यूज करते हैं, मिसयूज्ड होते हैं। मीस होमोफोन्स हम लेकर आए हैं, ऐसे वर्ड्स जो ज्यादातर मिस्टेक होती है यूज करने में और ज्यादातर बोलने में भी कंफ्यूजन रहता है। उन वर्ड्स को मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल क्लियर करता चलूं। मैं उनका मीनिंग बताऊंगा, फिर सेंटेंस बताऊंगा, फिर कैसे उनको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहला वर्ड है जो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करने का। एडमिट कह सकते हैं, एक्नॉलेज कह सकते हैं, स्वीकार कर लेने को। और एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। मीन्स जैसे एक्सेप्ट यू एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, आई विल टेल यू आफ्टर दैट एवरीथिंग व्हाट इज रिटन देयर। मीन्स एक्सपेक्ट मीन्स होता है होप, आशा करना। सस्पेक्ट मीन्स होता है डाउट होता है। एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना, अपना लेना। किसी बच्चे को जब कोई गोद लेता है उसे एडॉप्ट कहते हैं। एडेप्ट मीन्स होता है एक्सपर्ट, कुशल। और एडेप्ट मीन्स होता है अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेना, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेना। एल्यूड का मतलब क्या होता है? एल्यूड का मतलब होता है इवेल्युएट करना, मीन्स मूल्यांकन करना कह सकते हैं। और एल्यूड का मतलब होता है बचना। ओरल और ओरल, ये जो ओरल है ये कानों से संबंधित, मीन्स रिलेटेड टू ईयर कह सकते हैं। ओरल मीन्स होता है मौखिक। एवर्ज मीन्स होता है नापसंद करना। और एडवर्स मीन्स होता है विषम। विषम मीन्स जो अच्छी सिचुएशन ना हो, जैसे एडवर्स सिचुएशन आई वेंट देयर लाइक दिस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना। एडवाइस मीन्स सलाह। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना। इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। एपोजिट मीन्स होता है सुटेबल या प्रॉपर कह सकते हैं। और अपोजिट मीन्स होता है मीन्स अगेंस्ट, जिसको कहते हैं विलोम, जिसको कहते हैं दैट इज। अमेंड मीन्स होता है सुधार करना। अमेंड मीन्स सुधार करना। इमेंड मीन्स होता है गलतियों को निकालना। इमेंड मीन्स गलतियों को निकालना। अमेंड मीन्स सुधार करना। अमरल मीन्स होता है जब आप गलतियां करते हैं लेकिन आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, एमोरल होता है। और इमोरल जो होता है, इमोरल जो होता है अनैतिक होता है। एमोरल मीन्स जब आप गलतियां करते हैं आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। इमोरल मीन्स अनैतिक होता है। एंटिक्स मीन्स होता है ऐसी हरकतें जो हंसा दे। एंटिक्स मीन्स होता है लाजवाब, यूनिक जिसको कह सकते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो ओल्ड आइटम्स विच आर वेरी यूनिक आइटम। अप्रेज मीन्स होता है एवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। अप्राइज मीन्स सूचित करना। ब्राइडल जो होता है दुल्हन से संबंधित। और ये ब्राइडल जो होता है ये होता है लगाम, जिसे कहते हैं घोड़े की लगाम। और यहां पर एक वर्ड मिस हो गया है, मीन्स एल्यूड जो होता है, एल्यूड ये उल्लेख करना होता है। और अप्रेज मीन्स होता है इवेल्युएट करना। अब मैं सारे सेंटेंस सिंपल से लिख दे रहा हूं, फिर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और किस तरह से पैराग्राफ में, किस तरह से आप एसे में, पैराग्राफ में, और किस तरह से इन वर्ड्स को अगर अपने माइंड में कीप रखना है तो कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी कंपोजिशन लिख रहे हैं, तो अगर हम इन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में, अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं तो ये वर्ड्स हमारी मेमोरी में रहते हैं। अगर इन वर्ड्स को हम अच्छी तरह से सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, कंपोजिशन में यूज करना सीखते हैं, तो ये वर्ड्स हमारी मेमोरी में रह जाएंगे। एक बार मैं सेंटेंस बता रहा हूं और सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है जिससे कि बिल्कुल सारा मीनिंग क्लियर होता रहेगा और आप अपने दिमाग में भी रख सकते हैं। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार कर लेना, तो ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। एक्सेप्ट मीन्स जैसे एक्सेप्ट राम, एक्सेप्ट रहीम, एक्सेप्ट
anyone like this we can write. Except him, everybody was present in the class. Expect means Hasa. Don't expect much in your future. Don't expect from your father, from your parents. हम लिख सकते हैं. Suspect means doubt होता. Do you have suspect at me? Like this. और adopt means होता है गोद लेना, जैसे मोहन है, रवि हैज, राम हैज, सुनीता हैज. Ram has adopted a son, adopted a baby girl, a baby boy. इस तरह से लिख सकते हैं. Adept means होता है very expert. I am very expert. He is very expert. They are very expert. Like this. In math, in science, and whatever we want to write, we can. Adapt means होता है अपना लेना. Means I can adapt myself in any situation. मैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकता हूँ. किसी का नाम भी लिख सकते हैं. फिर elude means हमने बोला है क्या होता है उल्लेख करना. मीन्स एल्यूड नाइसली व्हाट यू से, जो कुछ आप कह सकते हैं उसका नाइसली उल्लेख कीजिए. एल्यूड मीन्स होता है बचना, जिसे ट्राई टू एल्यूड योरसेल्फ, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए. और ऑरल मीन्स बताया है. ऑरल मीन्स होता है रिलेटेड टू ईयर. मीन्स सी हैड ऑरल प्रॉब्लम, से ईयर वाली प्रॉब्लम है. और आगे ओरल मीन्स होता है मौखिक, जैसे ओरल टेस्ट इज डन, ओरल टेस्ट वाज डन. लाइक दिस. एवर्स मीन्स होता है नफरत करना या नापसंद करना कह सकते हैं. डोंट एवर्स माई हॉबीज, मेरी हॉबीज से को नापसंद मत करिए. एडवर्स मीन्स होता है विषम. मीन्स इन एडवर्स सिचुएशन द किंग रीच्ड इन द फॉरेस्ट, या द किंग हैड गॉट हिज किंगडम बैक, ऐसे लिख सकते हैं. एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना. इट इज वर्ब. मीन्स एडवाइस है, सलाह देना वर्ब है. एडवाइस नाउन है. एडवाइस, माई फादर एडवाइसेस मी, मेरे पिताजी हमेशा सलाह देते हैं. एडवाइस्ड मी, सलाह दी उन्होंने. एडवाइस मीन्स आई विल फॉलो योर एडवाइस, मैं आपकी सलाह मानूंगा. ही विल फॉलो, दे विल फॉलो. लाइक दिस वी कैन राइट एनी सेंटेंस. अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना. अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना. मीन्स आई एम वेरी अफेक्टेड विद माई टीचर, ऐसा लिख सकते हैं. महात्मा गांधी हैड अफेक्टेड एवरी इंडियन, ऐसा लिख सकते हैं. इफेक्ट मीन्स प्रभाव केवल. देयर इज नो इफेक्ट ऑन मी ऑफ माई नेबर, वी कैन से, राइट. एपोजिट मीन्स होता है सुटेबल, प्रॉपर, जिसको कह सकते हैं. जैसे दिस जॉब इज वेरी सुटेबल, वेरी प्रॉपर टू यू लिख सकते हैं. अपोजिट मीन्स डेज, अपोजिट ऑफ नाइट. और अमेंड मीन्स होता है सुधार करना. जैसे अमेंड योर सेल्फ प्लीज, आई विल अमेंड माई सेल्फ, मैं अपने आप में सुधार लाऊंगा. फिर अमेंड मीन्स होता है अमेंड मीन्स होता है गलतियों को निकालना. जैसे अमेंड योर फॉलीज, अपनी गलतियों को निकालिए. जैसे अमोरल क्या होता है? अमोरल मैंने बताया ऐसा वैसी मीन्स अमोरल जो होता है वो उनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता. जैसे अमोरल सोसाइटी विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, अमोरल सोसाइटी जो है अपने आप एक दिन बर्बाद कर देगी, अपने आप को ही मतलब खत्म कर देगी. इमोरल, दिस इज वेरी इमोरल, ये बहुत ही अनैतिक है. योर वर्ड्स आर इमोरल, योर वर्ड्स आर फुल ऑफ इमोरल लिख सकते हैं. एंटिक्स मीन्स आई लव एंटिक्स. एंटिक्स का मतलब होता है हंसाने वाली, ट्रिक्स जो है जो जिससे हम हंस पड़ते हैं, दैट. और एंड एंटिक्स मीन्स होता है, एंटीक्स मीन्स होता है ऐसी सारी चीजें जो पुराने टाइम से रिलेटेड होती हैं, उनको एंटीक्स बोला जाता है. तो ही हैड मेनी एंटीक्स, उसके पास बहुत सारे एंटीक्स हैं. अप्रेज मीन्स होता है इवेल्युएट. अप्रेज मीन्स एवेल्युएट होता है, ये ध्यान रखना है. मीन्स व्हाट यू आर राइटिंग, अप्रेज योर सेल्फ. मीन्स अपने आप से, मीन्स अप्रेज योर राइटिंग, अपने आप की राइटिंग को इवेल्युएट करिए. और अप्राइज मीन्स होता है इन्फॉर्म करना. प्लीज अप्राइज मी, प्लीज अप्राइज मी ऑल, प्लीज अप्राइज मी अबाउट माई स्कूल, अबाउट आवर फ्रेंड्स, अबाउट माई पेरेंट्स. लाइक दिस वी कैन राइट. ब्राइडल जो होता है, जैसे ज्वेलरी इज रिलेटेड टू ब्राइडल, जो ज्वेलरी है वो ब्राइडल मीन्स दुल्हन से संबंधित है. और ब्रिडल मीन्स होता है हॉर्स की, जो घोड़े की लगाम होती है. तो एनी हॉर्स कैन बी प्रिवेंटेड, कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्राइडल. इस तरह से जो सारे वर्ड्स हैं हम किस तरह से अपने माइंड में कीप कर सकते हैं और उनको
किसी भी कंपोजिशन में अगर हम लिखते रहेंगे, किसी भी कंपोजिशन में अगर ये जबरदस्ती मीन्स फोर्सफुली अगर हम इन वर्ड्स को यूज करते रहेंगे तो ये हमारे दिमाग में हमेशा के लिए कीप हो जाएंगे। ये बात आप अपने दिमाग में भर लीजिए। मैं इस कोशिश करूंगा 25 वर्ड्स एक बार मैं आपको दूं और वो आपके दिमाग में रह जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिशियल मीन्स होता है, बेनिफिशियल मीन्स होता है लाभदायक। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बेनिफिशियरी मीन्स लाभान्वित व्यक्ति होता है, जिसको लाभ मिलता है। एनीबडी, एनी नेम वी कैन राइट हियर। राम इज बेनिफिशियरी of his parents. बोर होता है जंगली सुअर जिसे कहते हैं। बोर मीन्स there was a boar. A boar means second form I bore your way of talking. मैंने आपके तरीके बोलने के तरीकों को बर्दाश्त किया। चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश मीन्स होता है बेवकूफी भरा। तो मीन्स दिस एक्ट वॉज फुल ऑफ चाइल्डिश। He is a childlike. वो बहुत ही मासूम है। मीन्स ही चाइल्डलाइक, वो बहुत मासूम है। क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, बिलीवेबल जिसको बोल सकते हैं। तो इट इज नॉट मैटर ऑफ क्रेडिबल। क्रेडिटेबल मीन्स होता है सम्मानी। क्रेडिटेबल मीन्स सम्मानी मीन्स ही इज वेरी he has done a creditable work. He has done a creditable work. Censor means होता है निंदा करना। He means criticize करना। He always censor means होता है निंदा करना। He always censors me। और सेंसर मीन्स होता है प्रतिबंध लगा देना। द फिल्म वॉज सेंसर्ड। कैनन मीन्स होता है रूल। इट इज वेरी गुड कैनन। कैनन मीन्स होता है बड़ी गन जिसको तोप बोलते हैं। देयर आर मेनी cannons in India. Symmetry means and this one symmetry means होता है this symmetry means होता है equal like and this symmetry means होता है a burial place जहां पर कब्रगाह जिसको बोल सकते हैं। he went to the cemetery. Symmetry means this pic was symmetry to that one. Coarse means होता है भद्दा। It was very coarse
कोर्स मीन्स पाठ्यक्रम होता है. इट इज नॉट गिवन इन माई कोर्स. कॉन्फिडेंट मीन्स होता है, कॉन्फिडेंट मीन्स होता है, कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वास पात्र. ही किसी का भी नाम लिख सकते हैं. ही इज वेरी कॉन्फिडेंट. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मीन्स मुझे विश्वास. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सक्सेस. कॉन्टेजियस मीन्स होता है वो बीमारी जो छूने से फैले. मीन्स कोविड इज कॉन्टेजियस. एंड कॉन्टिग्यूअस मीन्स होता है वेरी नियर. मीन्स दैट हाउस is contiguous to my house. कोर मीन्स होता है सेना की टुकड़ी एंड कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी. तो ही सा he saw a corpse कोर मीन्स होता है, कोर मीन्स होता है सेना की टुकड़ी. कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी. जैसे he joined in a corps. Corpse means he saw a corpse yesterday. एक बार मैं फिर आपको बताता हूं और जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए. बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक. बेनिफिशियरी मीन्स लाभान्वित व्यक्ति जिसको लाभ मिलता है. बोर मीन्स होता है, बोर जो होता है वो जंगली सुअर को कहते हैं. बोर मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ बियर. और चाइल्डिश मीन्स बेवकूफी वाला. चाइल्ड लाइक मीन्स वेरी इनोसेंट भी कह सकते हैं. क्रेडिबल मीन्स होता है, क्रेडिटेबल मीन्स होता है सम्मानीय. और क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय. एंड सेंसर मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना. दिस सेंसर मीन्स ओ अगर आ जाएगा, यू आएगा तो निंदा करना, क्रिटिसाइज करना होता है. और ये प्रतिबंध लगा देना होता है. अगर डबल एन आएगा तो बड़ी मीन्स एक बड़ी तोप जिसे कहते हैं उसको बोलते हैं. अगर एक सिंगल एन आएगा तो रूल होता है जिसका मतलब सेमेट्री मीन्स होता है जहां पर ब्यूरियल प्लेस, जहां पर डेड बॉडी ले जाई जाती है, दफना दिया जाता है. दिस सेमेट्री मीन्स इक्वल होता है. कोर्स मीन्स भद्दा और कोर्स मीन्स पाठ्यक्रम होता है. कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वास पात्र जिसे कहते हैं. कॉन्फिडेंट मीन्स मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं अपने सक्सेस के लिए, मुझे पूरा यकीन है, भरोसा. एंड कॉन्टेजियस मीन्स होता है जो ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है और जो वायु से, हवा से फैले उसको इन्फेक्शियस कहते हैं. ऐसी बीमारी जो हवा से फैले उसको इन्फेक्शियस कहेंगे और जो छूने से पहले उसे कॉन्टेजियस कहेंगे. कॉन्टिग्यूअस की मतलब होता है बहुत ही पास. और कोर मीन्स होता है सेना की टुकड़ी और कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी. ऐसे इन शब्दों को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं किसी भी कंपोजिशन में. अगर हम उन्हें जबरदस्ती यूज करते हैं तो हमें उनको हम अच्छे वर्ड्स जो हैं लिखना सीख जाएंगे. किसी के सामने या कहीं भी हम अगर ये वर्ड्स यूज करते हैं तो किसी भी थर्ड पर्सन को ये लगेगा कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छा आता है. आगे कोशिश करूंगा मैं अब आगे कोशिश करूंगा ये वर्ड जो है इनको एक थोड़ा सा लेकर एक ऐसे पैराग्राफ में मैं लिखूं और जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा.
मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इस तरह बताने की और आगे बढ़ लेता रहूंगा। टिल देन गुड बाय।